So let's begin. So this is our question number 45. Correct. In the last lecture, we studied about harmonic mean. We also studied about the various properties of harmonic mean, like with frequency and without frequency. We dealt with the formulas. We dealt with the examples of harmonic mean. Now we are going to begin with this question. It's a very important question. Furthermore, you are going to learn like which no particular arithmetic mean or harmonic mean must be applied depending upon the situation. Okay, so let us begin. An aeroplane travels at a speed of 100 kilometer for 100 kilometers. 100 किलोमीटर पर आवर फॉर 100 किलोमीटर्स. ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये डेटा लिख दूं. ठीक है, स्पीड क्या है. एरोप्लेन पता है ना सभी को, जो हवा में उड़ता है. एक्चुअली उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में नहीं होती है, बट ठीक है. अ प्लेन ट्रैवल्स एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर फॉर 100 किलोमीटर्स. फिर बोला है 200 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 100 किलोमीटर. स्पीड बढ़ गई, 100 से कितनी हो गई, 200 किलोमीटर पर आवर अगले 100 किलोमीटर के लिए. फिर 300 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 100 किलोमीटर्स. ठीक है, फिर स्पीड बढ़ा दी गई. स्पीड हो गई 300 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 100 किलोमीटर्स. फिर क्या दिया है हमें, 400 किलोमीटर पर आवर फॉर द लास्ट 100 किलोमीटर्स. ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन को, एक साथ पढ़ते हैं. क्वेश्चन दिया गया है, एन एरोप्लेन ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर फॉर 100 किलोमीटर्स. फिर स्पीड बढ़ाई गई. स्पीड जो है वो 100 से 200 की गई. फिर अगले 100 किलोमीटर के बाद स्पीड को और बढ़ाया गया 300 किलोमीटर्स पर आवर. लेकिन फिर से उन्होंने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया, और ऐसे आगे बढ़ते गए अप टिल द लास्ट वन. बोला फाइंड द अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन एंड स्टेट विच इज द अप्रोप्रिएट मीन. ठीक है, क्या मैं कह सकता हूँ ये जो 100 किलोमीटर, इट इज नथिंग बट डिस्टेंस. बचपन में आपने एक फॉर्मूला सीखी होगी, स्पीड इज इक्वल टू डैश अपॉन डैश. कितने लोगों को याद है? स्पीड इज इक्वल टू डैश अपॉन डैश. एचपी स्टूडेंट्स याद है क्या बेटा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, वेरी गुड. अभी मुझे बोला है अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन बताओ स्पीड का. ठीक है, अब ध्यान से, स्पीड का तो स्पीड तो मुझे दी गई है. तो अगर मैं अरिथमेटिक मीन की बात करूं, अरिथमेटिक मीन, व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. मतलब 100 किलोमीटर पर आवर प्लस 200 किलोमीटर पर आवर, 300, 400 किलोमीटर पर आवर. डिवाइड कितने से करेंगे? यू विल डिवाइड इट बाय व्हाट? 4. करेक्ट. तो ये कितना आ रहा है बेटा? 400, 300, 800, 900, 1000. इज इट टर्निंग आउट टू बी 1000 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 4. तो आपको कितना मिला अरिथमेटिक मीन? अरिथमेटिक मीन आपको मिला 200 किलोमीटर पर आवर. एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स इन अरिथमेटिक मीन? एम निकालने में किसी को कोई डाउट? वेरी गुड, बहुत लोगों ने आंसर दिया है. ओके,
अभी ध्यान से, हमें बोला है ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो कल किसको डाउट था? हनीशा आइए, हनीशा आर यू प्रेजेंट? इस हनी, हाँ अनिशा जी, अब हमें हार्मोनिक मीन निकालना है। 100, 200, 300, 400 दिया गया है, ठीक है अनिशा, आप ही मुझे बताएंगे। तो अनिशा जी, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन? n अपॉन समेशन ऑफ 1/x। अनिशा जी, क्योंकि 4 ही ऑब्जर्वेशन है तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करूं, चलेगा? 4 ही वैल्यूज हैं, इज विल इट बी ओके कि मैं कॉलम नहीं बना के डायरेक्टली अप्लाई करूं? ओके, तो n का वैल्यू दिया गया है 4 डिवाइडेड बाय 1/x, यानी कि 1/100 प्लस 1/200 प्लस 300 प्लस 1/400। अनिशा जी, क्या आप मुझे फाइनल आंसर बता सकती हैं? कैन यू टेल मी दी फाइनल आंसर? या तो मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम क्या आएगा? 1200, ठीक है, एलसीएम 1200 आएगा, तो 1200 आएगा ना, तो 1200 इंटू 100 ये कट जाएगा। इफ आई टेक दी एलसीएम, सो दिस विल बी 12 प्लस 6, सॉरी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इट इज 1/4/12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1200। तो ये कितना आ जाएगा? 1200 जो है वो ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बी 4 इंटू 1200, वेरी गुड अनिशा, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 10 12, इज इट टर्निंग आउट टू बी 25? तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो बताइए कितना आ रहा है? 4 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 25, 0.0208 कैसे आ रहा है भाई? साहिल एक बार चेक करो बेटा, कैलकुलेटर यूज करो। सभी लोग कह रहे हैं इट इज टर्निंग आउट टू बी 192 किलोमीटर पर आवर। तो ये रहा आपका हार्मोनिक मीन, ठीक है। एरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम? एरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इजी। अब ध्यान से, विच इज अप्रोप्रिएट वो हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट है, हाउ वी विल फाइंड इट? तो आपने बचपन में सीखा होगा एवरेज स्पीड, सुना है कभी? एवरेज स्पीड का नाम सुना है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड is equal to total distance covered, total distance covered divided by time. Do you all agree with this? That is nothing but what? Average speed, total distance covered divided by time. ठीक है, तो total distance कितना है? What is the total distance? 100 100 100 100, total कितना हो गया बेटा? टोटल डिस्टेंस इज 400 किलोमीटर्स। अभी टाइम हमें निकालना है, एवरीबॉडी प्लीज बी अटेंटिव फॉर टाइम। टाइम मैं इधर ही निकालता हूँ। 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है गाड़ी और डिस्टेंस 100 किलोमीटर, क्या मैं कह सकता हूँ टाइम टेकन विल बी 1 आवर? यस और नो? अच्छा, मैं इधर फॉर्मूला बता दूं क्या बेटा फिर से? स्पीड अगर इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो यहाँ से आपको टाइम क्या मिलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आई थिंक ये आपने बचपन में सीखा है, बट स्टिल आई एम जस्ट अपडेटिंग यू। देखा है ऐसा कुछ बचपन में किया है आपने? अभी अभी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो इसमें जहाँ पर 1 घंटा लग रहा था, अभी कितना लगेगा? आधा घंटा लगेगा। 300 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं तो अभी टाइम और भी कम लगेगा, ठीक है।
400 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं तो टाइम अभी और भी ज़्यादा कम लगेगा। सो आपका टाइमिंग कितना हो जाएगा? टोटल टाइमिंग विल बी 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4, करेक्ट? सो दिस विल बी 400 डिवाइडेड बाय 4 3 are 12 2 are 24। तो मैं इसका फिर से एलसीएम ले लूं तो वो 12 आएगा। सो इट विल बी 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 12। सो 400 इंटू 12 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है? 400 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 25, यस और नो? तो इट इज टर्निंग आउट टू बी 192। तो आपका एवरेज स्पीड किससे मैच कर रहा है? आपका एवरेज स्पीड किससे मैच कर रहा है? अरिथमेटिक मीन कि हार्मोनिक मीन? एवरेज स्पीड इज मैचिंग विथ व्हाट? एचएम की एम। तो हम क्या कहेंगे? हार्मोनिक मीन इज मोर अप्रोप्रिएट। हार्मोनिक मीन इज मोर अप्रोप्रिएट। अभी देखिए, हर बार तो ऐसा नहीं है ना कि हर बार मैं क्वेश्चन पढ़ूं, हर बार मैं एम भी निकालूं, एचएम भी निकालूं, एवरेज स्पीड भी निकालूं, फिर मैं कंपेयर करूं और कंपेयर करने के बाद मैं डिसाइड करूं कौन सा ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो एक और सम करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक नोट बताऊंगा, उस नोट के बेसिस पर फिर मैं एक जनरल फॉर्मूला आपको बता दूंगा। ठीक है, देन द थिंग्स विल बी इजी। ठीक है, सुमित समझा एप्लीकेशन वेयर वी आर यूजिंग AM and HM? ओके, अभी हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। करेक्ट, लेट अस सी वेयर वी शुड लैंड। ये रहा आपका अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा ये? 44 45। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 46 नाउ। ठीक है, एन एरोप्लेन्स ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ, मैंने जानबूझ के डेटा ऐसे लिखा है ताकि समझे, 100 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर, फिर 200 किलोमीटर। अभी देखो क्या दिया है, क्या मैं कह सकता हूँ अभी आपको उन्होंने स्पीड और टाइम दिया है? डू यू ऑल एग्री विद दिस? कैन आई से दैट इन दिस क्वेश्चन they have given you speed and time? करेक्ट, स्पीड क्या दी है? स्पीड इज अगेन 100 किलोमीटर पर आवर, then 200 किलोमीटर पर आवर, then 300 किलोमीटर पर आवर, फिर 400 किलोमीटर पर आवर। इसमें भी आपको AM और HM दोनों निकालना है और अप्रोप्रिएट बताना है। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ AM विल रिमेन सेम? डू यू ऑल एग्री? 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400, क्या मैं ये कह सकता हूँ अरिथमेटिक मीन विल रिमेन दी सेम? एवरीबडी प्लीज रिप्लाई yes or no. AM arithmetic mean will remain the same. SP students, do you all agree? 100 plus 200 plus 300 plus 400 divided by 4, AM will remain same, that is 250 kilometers per hour. ठीक है, अभी AM तो ठीक है, हमें HM भी तो निकालना है ना। ठीक है, HM भी हमें निकालना है, तो उसके पहले मुझे डिस्टेंस देखना पड़ेगा। करेक्ट, तभी तो मैं एवरेज निकाल पाऊंगा ना। डिस्टेंस, डिस्टेंस बताइए। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है 1 घंटे में, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? शुड आई राइट दी फॉर्मूला अगेन? फिर से फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, की डायरेक्टली अप्लाई करूं? विल इट बी ओके इफ आई अप्लाई डायरेक्टली, yes or no?
डायरेक्टली अप्लाई करें चलेगा एसपी स्टूडेंट्स? ओके, तो दिस विल बी 100 किलोमीटर्स। ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 200। ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 300। ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 400। ठीक है, अभी एम मेरा है 250 किलोमीटर पर आवर, एच एम भी मेरा वही रहेगा। करेक्ट, एच एम में कुछ चेंज आएगा क्या हनीशा? विल एच एम चेंज? एच एम इज 4 डिवाइडेड बाय 1/100, 1/200, 1/300, 1/400। क्या आया था ये अनीशा? 192। यस और नो? अनीशा डू यू एग्री? इन दोनों में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अब मुझे फिर से क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है। सो एवरेज स्पीड विल बी व्हाट? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, total distance covered divided by total time। करेक्ट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है हमारा? 100, 200, 300, 400, कितना आ जाएगा? 1000 किलोमीटर्स। टोटल टाइम कितना है? 1 2 3 4 4 आवर्स। इट इज टर्निंग आउट टू बी 250 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो अभी इस केस में मेरा कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट हुआ? In this case, which is more appropriate? In this case, my arithmetic mean is more appropriate because average speed matches with the same। अभी आपने कुछ ऑब्जर्व किया? करेक्ट, दो बार अलग अलग आंसर आए हमें, एक में हार्मोनिक मीन बेटर था और एक में अरिथमेटिक मीन बेटर था, लेकिन दोनों में डिफरेंस देखा? एक में टाइम फिक्स है और एक में डिस्टेंस फिक्स है। डिड यू ऑब्जर्व दैट? एक में टाइम फिक्स है और एक में क्या फिक्स है? डिस्टेंस फिक्स है। तो पहले तो मैं लिख दूं, नोट क्या रखना है आपको? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरा न्यूमरेटर है, ठीक है, आई एम कंसिडरिंग न्यूमरेटर इज डिस्टेंस, डिनोमिनेटर इज टाइम। ठीक है, तो आई कैन से दैट व्हेनेवर या व्हेन डिस्टेंस या न्यूमरेटर इज कांस्टेंट, व्हेन योर न्यूमरेटर इज कांस्टेंट, यानी कि जब भी डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, उस टाइम पे कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट आया हमें? डिस्टेंस कांस्टेंट था तो क्या ज्यादा अप्रोप्रिएट आया? एच एम। एच एम इज अप्रोप्रिएट। जब टाइम कांस्टेंट था, डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट, तब कौन सा ज्यादा बेटर आया? जब डिनोमिनेटर कांस्टेंट था तो विच वाज द अप्रोप्रिएट? अरिथमेटिक मीन। तो अभी से आप इसी बेसिस पर क्या कर सकते हैं? इजीली सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को। करेक्ट, जब भी ऐसा कोई सम आएगा, चेक करने का डिस्टेंस कांस्टेंट है कि टाइम कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है यानी कि न्यूमरेटर कांस्टेंट है, चुपचाप से एच एम निकालने का, दोनों निकालने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट, और जब भी टाइम कांस्टेंट हो उस टाइम पे क्या करने का? अरिथमेटिक मीन जो है वो कैलकुलेट करने का। ये नोट आपको किधर भी नहीं मिलेगा, तो इसको हम बॉक्स कर देते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट। करेक्ट, विच मीन इज अप्रोप्रिएट व्हेन। ठीक है, तो हम लोग का क्या क्या कवर हो गया? यस और नो में जवाब दीजिए। अरिथमेटिक मीन हो गया, यस और नो? अरिथमेटिक मीन हो गया, करेक्ट। फिर हमने क्या सीखा अरिथमेटिक मीन के बाद? करेक्ट, अरिथमेटिक मीन पहला फॉर्मूला क्या सीखा? समेशन ऑफ एक्स बाय एन। फिर अरिथमेटिक मीन अगर फ्रीक्वेंसी आ गई तो इट वाज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन। उसके बाद अरिथमेटिक तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में दोनों देखा हमने, डिस्क्रीट के लिए भी और अनग्रुप्ड डेटा के लिए भी। एक में देखा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी एक्स इंटू एफ आई बाई एन, और एक में क्या देखा? सेम फॉर्मूला इंटू सी। उसका नाम क्या था, याद है किसी को? एनीबडी यू कैन गिव मी द नेम। थियरी में पूछा जाएगा बेटा,
अनग्रुप्ड के लिए, करेक्ट, तो कोई इशू नहीं है। ग्रुप्ड के लिए हमने सी भी यूज किया था, कॉमन डिवाइजर। उस मेथड का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट मेथड? स्टेप डेविएशन मेथड वाज दी नेम। मैंने पहले ही कहा, मैं आपको थियरी विथ एग्जांपल सिखा रहा हूँ, नाम याद रखना है। उसके बाद हमने क्या देखा? मीन अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू का लिया जाए तो आंसर क्या आएगा? 55555 कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है। अगर मैं सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन की बात करूं, व्हाट इज द आंसर? सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, क्या आया था आंसर? 0। उसके बाद फिर हमने वेटेड मीन किया। वेटेड मीन सिंपल था, लेकिन अच्छा, कंबाइंड मीन, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड मीन? याद आ रहा है? एक्स बार ऑफ 1 2, एक्स बार ऑफ 1 2 क्या था? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। एवरीबडी रिमेंबर्स दिस? ओके, अभी उसी के बेसिस पर एक आखिरी प्रॉपर्टी बचती है, जो हमने चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल देखा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी के वजह से हमारे कुछ सम्स जो हैं वो बाकी हैं प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कहो सुमित। ऑलवेज सुमित, लॉजिकल है बेटा ये, इट इज लॉजिकल। और उसका भी जस्टिफिकेशन बाकी है सुमित। अभी अभी कुछ समय में हम जस्टिफिकेशन भी देखेंगे। नहीं भी तो इट इज लॉजिकल, बट स्टिल वी विल सी द जस्टिफिकेशन। ठीक है, लेट अस बिगिन विद द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या दिया है? इफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स, कैन आई से इट इज नथिंग बट व्हाट? द लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? a प्लस बी एक्स, इट इज व्हाट? ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ए रहता है आपका चेंज ऑफ ओरिजिन। मैंने क्या कहा था? प्लस और माइनस करेंगे मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो चेंज ऑफ स्केल। करेक्ट। इफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो आपको बोला गया है y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार। मतलब आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा, आपको x बार या y बार की वैल्यू दी जाएगी, बोलेंगे कि बताओ दूसरा क्या है। ये थियोरी में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, एक एग्जाम्पल होने दीजिए, यू विल अंडरस्टैंड इट। ठीक है, सो हमने कितने एग्जाम्पल्स कंप्लीट किए हैं, किसी को याद है? हाउ मेनी एग्जाम्पल्स वी कंप्लीटेड? 46। एग्जाम्पल नंबर 47। और इस प्रॉपर्टी पर सम्स आते हैं। हाँ, अब तक जो भी हमने किया है वो थियरी है, करेक्ट। हर एक प्रॉपर्टी समझी है। सम्स मीन मीडियन मोड पे छोटे छोटे ही आते हैं, थियरी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो इस पर क्वेश्चन आता ही है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, करेक्ट। ये इक्वेशन आपको दिया गया है, करेक्ट। और क्या दिया है? एक्स बार आपको दिया है 15, बोला है वाई बार निकालो राइट हैंड साइड पे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, इज द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स? क्या हमारा गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में है क्या? नहीं, तो हमें लाना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज़ आती है तो आपको प्रॉपर्टी आती है। क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ दिस विल बी 3y इज इक्वल टू -7 -2x? एनी डाउट्स टू एनीवन? यहाँ से मतलब आपको y मिलेगा -7 -2x बाई 3, यानी कि y आपको मिलेगा -7/3 -2/3x, यानी कि y विल बी -7/3 रहेगा a
प्लस ब्रैकेट में -2/3x। करेक्ट। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? सभी लोगों को रिप्लाई करना है। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? मोहित, किशन, एसपी स्टूडेंट्स। करेक्ट। अभी हमने क्या सीखा है, अगर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स तो हम क्या कहेंगे, y बार इज इक्वल टू a प्लस बी, a प्लस बी एक्स बार। एक्स बार का वैल्यू क्या दिया है हमें, 15। एक्स बार का वैल्यू क्या दिया है, 15। सो -7/3 प्लस ब्रैकेट में -2/3 इंटू 15। कितना मिलेगा आपको y बार, 3 1 जार 3 5 जार -10, -7/3 -10। y बार इज इक्वल टू -7/3 -10। डू यू ऑल एग्री विद दिस? ठीक है, yes or no? Till here anybody having any problem? ओके अभी ध्यान से, y बार विल बी इक्वल टू व्हाट, -37/3। करेक्ट। y बार विल बी व्हाट, -37/3। क्या लगता है आपको, इज इट करेक्ट? प्लस माइनस पर जरा ध्यान देना आप सभी लोग। यू आर गेटिंग दिस एज -37/3 बरोबर। किसी को कोई डाउट? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स प्लीज आस्क। ओके चलो, थोड़ा बहुत डाउट होगा भी तो दूसरे एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। उसमें क्या है, मैंने इसलिए 4 एग्जाम्पल लिए हैं। एक में नहीं हुआ तो दो, दो नहीं हुए तो 3 एग्जाम्पल लेते जाएंगे हम लोग। 3-4 एग्जाम्पल के बाद ये प्रॉपर्टी आपकी फेवरेट हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 48 बोला है 2u प्लस वी प्लस 7 इक्वल टू 0 और आपको दिया है u बार इज इक्वल टू 10। करेक्ट। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ v बार। करेक्ट। तो खुद सोचिए, हमें गिवन इक्वेशन को किसके टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जानबूझ के उन्होंने वेरिएबल्स बदले हैं। यू टेल मी किस फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे। वेरी गुड। करेक्ट, v के फॉर्म में आएगा ना बेटा। देखो u बार दिया है तो लॉजिक सी बात है v के फॉर्म में आएगा। तो 2u प्लस वी प्लस 7 इक्वल टू 0 है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 -2u। करेक्ट। तो यहाँ से v क्या मिलेगा, a प्लस बी और ये u। तो हम प्रॉपर्टी क्या कहेंगे, इफ v इज इक्वल टू a प्लस बी यू तो व्हाट विल बी दी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विल बी व्हाट, v बार इज इक्वल टू a प्लस बी यू बार। करेक्ट। u बार क्या दिया है हमें, u बार क्या दिया है, 10। करेक्ट। सो दिस विल बी हाउ मच, -7 -20। कितना आ जाएगा v बार, -27। 48। एनी डाउट्स टू एनीवन? 48 एग्जाम्पल 48 एसपी स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत स्कोरिंग है। प्रॉपर्टीज बहुत पूछी जाती हैं। ओके नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 5x -20। करेक्ट। और हमें क्या दिया गया है, x बार। सभी लोग कैलकुलेट कीजिए खुद से, रफली एक बार खुद से कैलकुलेट कीजिए। मुझे लगता है आप कर सकते हैं, ये वाला डायरेक्ट है। एवरीबडी प्लीज कैलकुलेट बाय योरसेल्फ। 1 minute टाइम, नॉट मोर देन दैट।
ओके 130 आंसर आ रहा है। चलो कुछ लोगों का आंसर आ गया, मतलब आई शुड स्टार्ट। ठीक है, तो पहले आप इसको अच्छे फॉर्म में कैसे लिखोगे? इट इज y इज इक्वल टू, करेक्ट, ध्यान से, करेक्ट, इधर आएगा नहीं, पहले मैं आपको प्लस वाले साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। दिस विल बी 5x प्लस ब्रैकेट में -20, लेकिन ये हम लोग का a प्लस बी एक्स के फॉर्म में नहीं है, तो a प्लस बी एक्स का फॉर्म क्या होगा? -20 प्लस 5x, फिर हम कहेंगे y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार। एक्स बार हमें दिया गया है 30, तो y बार इज इक्वल टू -20 प्लस 5 इंटू 30। y बार इज इक्वल टू -20 प्लस 150, y बार इज इक्वल टू 130। सभी लोगों को यही आंसर मिला है? एवरीबडी हैज गॉट दिस आंसर, यस और नो? मोहित, किशन, अनीशा, यही आंसर मिला है? ओके, तो यहाँ पर हमें x बार दिया गया था 30। ठीक है, दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 49। अभी सभी लोग 50 ट्राई कीजिए, जब तक मैं 50 लिखता हूँ यू ऑल ट्राई। करेक्ट, जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 50 ट्राई कीजिए अंटिल आई राइट द क्वेश्चन इन अ प्रॉपर फ्रेम। एग्जाम्पल नंबर 50, करेक्ट, y इज इक्वल टू 3x माइनस 100, x बार दिया गया है आपको 50, और आपको क्या ढूंढना है? y बार। ठीक है, तो a प्लस बी एक्स के फॉर्म में पहले लिखेंगे y इज इक्वल टू -10 प्लस 3x, करेक्ट, तो y बार विल बी इक्वल टू व्हाट? a प्लस बी एक्स बार, तो y बार इज इक्वल टू -10 प्लस 3 इंटू 50, यस और नो? -100 किधर है बेटा? -100 वो 10 है बेटा, y इज इक्वल टू 3x माइनस 10 है। y इज इक्वल टू 3x माइनस 10 ना? अच्छा 100 था पहले, ओके एक सेकेंड, हिनल बोल रही है पहले क्वेश्चन में 100 था, एक सेकेंड, तो फिर इधर आ जाएगा 100, तो फिर ये हमें पहले रब करना पड़ेगा। करेक्ट, सो दिस विल बी y इज इक्वल टू -100 प्लस 3x, so y bar will be equal to a plus b x bar, so y bar will be -100 plus 3 into 50, y bar is equal to -100 plus 150. How many of you got the answer as 50? सभी लोग बताइए किन किन लोगों को आंसर 50 मिला है? वेरी गुड। अभी जैसे ये प्रॉपर्टी मीन के लिए वैलिड है, सिमिलरली इट इज वैलिड फॉर मीडियन ऑल्सो। ठीक है, सिमिलरली इट इज वैलिड फॉर मीडियन। देखिए मीडियन के लिए प्रॉपर्टी क्या होगी? राइट हैंड साइड में देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के, हम कहेंगे इफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, देन y median will be equal to a plus b x median। किसी को कोई डाउट? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स?
इसके ऊपर भी सम्स करेंगे, यू नीड नॉट वरी, बट प्रॉपर्टी सेम ही है. एनी डाउट्स टू एनीवन? हेलो. ओके. Similarly, this property also holds true when we talk about mode. If y is equal to a plus bx, then y mode लिखते हैं mo, y mode is equal to a plus b x mode. ठीक है. So these are the properties और important properties जो हमने किए वो तो है ही है, लेकिन इन पर क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं. 1 मार्क के लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है ये, एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क. करेक्ट. तो कितनी प्रॉपर्टीज हैं? एक मीन के ऊपर है, एक मीडियन और एक मोड. ठीक है. सो देयर आर 3 प्रॉपर्टीज. One is on mean, correct. This is on median, and this is on mode. लेकिन मुझे पता है इतने एग्जाम्पल्स आर नॉट इनफ, हमें एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल तो लेना चाहिए मीडियन और मोड पे, ताकि कल आपको कुछ परेशानी नहीं आए. एग्जाम्पल नंबर 50 के बाद आगे बढ़ते हैं. एवरीबडी शुड बी रेडी फॉर गिविंग मी द आंसर. एग्जाम्पल नंबर 51. ठीक है. आपको दिया गया है 2x माइनस 5y equal to 10, and it is given to you that x median is 16. X median is 16. You need to find what will be y median. Everybody please try. Example 51. Everybody please give it a try. Correct. हमारा given equation is 2x minus 5y equal to 10. This will be minus 5y is equal to, अच्छा एक काम करते हैं, 5y को दूसरे साइड लेके जाते हैं. So this will be 5y is equal to, क्या आ जाएगा बेटा, 2x minus 10. तो y will be equal to 2x minus 10 by 5. Y will be equal to 2x by 5 minus 10 by 5. Y will be equal to minus 10 by 5 a plus bx, that is 2 by 5 x. तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? y median is equal to a plus b x median. ठीक है. x median दिया गया है 16. ठीक है. x median given to us is 16. तो y median equal to 10. ये तो -2 आएगा. करेक्ट. दिस विल बी 2 by 5 into 16. 32 by 5 कितना आ रहा है बेटा आपको? 32 by 5 कितना आ रहा है? So -2 and -6.4. एक सेकेंड, बरोबर किया था मैंने. 6.4. तो आंसर आ रहा है आपका 4 पॉइंट समथिंग. क्या आएगा? 4.4. Anybody having any doubts in finding y median? Y median. SP students, Mohit, Kishan, SP students, any doubts? योगिता आंसर आ रहा है. योगिता
योगिता, योगिता, हाँ आया योगिता का जवाब। योगिता आजकल जवाब बहुत लेट देने लगे हो आप। एग्जाम्पल नंबर 52। अभी एक एग्जाम्पल मोड पर भी करते हैं, इसका आंसर योगिता देगी, ठीक है? नहीं तो यार बहुत पीछे पीछे आंसर दे रही है आजकल योगिता। योगिता, y इज इक्वल टू 2 प्लस 1.50x, ठीक है? और आपको योगिता दिया गया है x मोड, x मोड दिया गया है 15, आपको बोला है फाइंड y मोड। हाँ ठीक है योगिता, कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, सॉरी यार, मुझे पता नहीं था। लेकिन क्या आप आंसर कर पाएंगे योगिता, टाइम ज़्यादा दिया तो? ओके, सभी लोग सॉल्व कीजिए, बट वी विल वेट फॉर योगिता टू गिव द आंसर। एवरीबडी सॉल्व एंड कीप द आंसर विद योरसेल्फ। वी आर प्राउड ऑफ योगिता, शी इज नॉट वेल स्टिल शी इज अटेंडिंग द लेक्चर। प्राउड ऑफ यू बेटा। अरे साहिल रुको 2 मिनट। करेक्ट वाई मैं सिर्फ फॉर्म में लाकर छोड़ दूंगा। ओके गुड। 2 प्लस 1.50x ऑलरेडी a प्लस बी एक्स के फॉर्म में है, तो हम कहेंगे y मोड इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स मोड, यानी कि वेरी गुड। जो लोग प्राइवेटली भेज रहे हैं, गुड, दे हैव गॉट द करेक्ट आंसर। लेट मी जस्ट वेट फॉर अवर योगिता। करेक्ट योगिता, करेक्ट आंसर इट इज, एकदम सही जवाब मिला है, इट इज 24.50, 24.5। सो आंसर्स तो हमारी योगिता को बिल्कुल आ रहे हैं। अभी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर, चलो एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। करेक्ट, एक और क्वेश्चन, बट दिस विल बी होमवर्क का। नहीं नहीं चलो यहीं पर कर, हाँ हो जाएगा, इसको हम शॉर्टकट से करते हैं। होमवर्क क्यों दूं? होमवर्क दूंगा फिर मुझे पता है वापस मुझे ही सॉल्व करना है, तो डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है? तो आपको दिया है x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, और आपको दिया है x मोड, मुझे फाइनल आंसर चाहिए अभी सीधा। x मोड गिवन टू यू इज 23, मुझे सीधा y मोड का आंसर चाहिए। Everybody, please solve and give me the answer for y mode. Okay, मैं वेट करूंगा सभी को आ रहा है कि नहीं। गुड, वेरी गुड। एवरीबडी हैज गॉट द आंसर 13, और आपको जानकर खुशी होगी, ये सही जवाब है, ठीक है? सो द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। एक प्रॉपर्टी बचती है, वो आपकी बचपन की प्रॉपर्टी है, एम्पिरिकल रिलेशनशिप। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड? याद है क्या? व्हाट इज द रिलेशन? मैं फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में पूछता हूँ। मीन माइनस डैश was equal to 3 times mean minus dash. How many of you know this? Mean minus dash, correct, very good। mean minus क्या आएगा बेटा? mean minus mode is equal to 3 times mean minus median। कुछ याद आ रहा है क्या? बचपन का फॉर्मूला बेटा ये आपका, करेक्ट।
इसको आप कहते थे रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। यहाँ पर उन्होंने इसको एक और नाम दिया है, दे कॉल दिस एज एम्पिरिकल रिलेशनशिप। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये एम्पिरिकल क्या है। करेक्ट, एम्पिरिकल रिलेशनशिप, इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, अभी इस पर भी एक एग्जाम्पल तो बनता है ना, एक एग्जाम्पल तो बनता है भाई। भले तुमने 10th स्टैंडर्ड में किया है तो क्या हो गया, जहाँ पर इतना रिवाइज किया है ये भी रिवाइज करना चाहिए हमें। ठीक है, सो बहुत ध्यान से, आपको दिया गया है मीन, मीन इज गिवन टू यू say 55.60, मीन इज गिवन टू यू 55.60, मीडियन आपको दिया गया है 52.50। करेक्ट, यू नीड टू फाइंड मी द वैल्यू ऑफ मोड। मुझे देखना है आप कैसे फाइंड करते हैं। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, ट्राई कीजिए। यू हैव 2 minutes ऑफ टाइम, लेट मी सी हाउ यू डू इट। मैं तो सॉल्व करवाऊंगा ही, बट स्टिल। ओके, 55 किसी को तो आंसर आया है। साहिल को दूसरा आंसर आया है 46, तीसरे को तीसरा आया है। वेरी गुड, मैं समझ गया। करेक्ट, इन शॉर्ट आपको ये सवाल नहीं देना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। करेक्ट, आई अंडरस्टूड। ओके, अभी काफ़ी लोगों को यूनानिमस आंसर आ रहा है। करेक्ट, बहुत ही सिंपल है। करेक्ट, ऊपर वाला रिलेशन ही आपको यूज करना है। ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस, देखो मीन माइनस मोड है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। मीन की जगह पर मैं पुट कर रहा हूँ 55.60 माइनस मोड तो मुझे चाहिए इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन दिया गया है 55.60 माइनस 52.40। करेक्ट, सो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ दैट 55.60, ये जो आपका 3 इंटू है, करेक्ट, व्हाट इट इज गोइंग टू गिव मी 55.60 माइनस 52.40, इट विल बी 3.2। तो क्या मैं इसको इधर लेके आ जाऊं, कैन आई से दिस विल बी माइनस 3 इंटू 3.20। करेक्ट, और मोड को मैं दूसरे बाजू लेके जाता हूँ, मोड आई एम टेकिंग ऑन दी अदर साइड। किशन स्क्रीन सबको दिख रही है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, स्टिल दी सेम। एनीबडी एल्स जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है? एवरीबडी स्क्रीन इज विजिबल? ओके, अभी what will be the final answer? You can use your calculators. You will get mode is equal to 3 3 are 9.20। ठीक है, please check what are you getting the answer as. Everybody getting the answer as 46। Okay, so this you are getting it as 46। This was your empirical relationship. So finally we have almost covered all the important properties also. अब मुझे एक छोटा कॉन्सेप्ट सिखाना है,
एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में। ठीक है, तो पहले हर्ष इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लेगा, देन विल गो फॉर द न्यू स्क्रीन। हर्ष, सम नंबर 45 से शुरुआत करनी है। ओके, सारे स्क्रीनशॉट्स लिए गए हैं। सो मैं ये स्क्रीन अभी कुछ समय के लिए बंद कर रहा हूँ। आई विल शेयर अनदर स्क्रीन विथ यू ऑल। Everybody is able to see the blank screen. Everybody is able to see the blank screen. Okay. So हमने पिछले स्क्रीन में कितने क्वेश्चंस किए थे हिनल? 9। अरे नंबर बेटा, नंबर 54 हो चुके हैं, राइट? 55, क्वेश्चन नंबर 55, एग्जाम्पल 55। इसी के थ्रू हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इफ arithmetic mean of two numbers is 10, ठीक है, अरिथमेटिक मीन दिया है 2 नंबर का 10, एंड जियोमेट्रिक मीन इज 8। जियोमेट्रिक मीन दिया है आपको 8। ठीक है, बोला है फाइंड देयर हार्मोनिक मीन, फाइंड देयर हार्मोनिक मीन। ठीक है, इस एक सम में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे। तो आप बोलेंगे सर अरिथमेटिक मीन तो पता है, हार्मोनिक मीन भी पता है, ज्योमेट्रिक मीन याद करो, किया है हमने। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर ज्योमेट्रिक मीन? अगर 2 नंबर रहेंगे तो हम क्या करते हैं? इफ 2 नंबर रहेंगे तो व्हाट वी डू? स्क्वायर रूट, राइट? और अगर 3 नंबर होंगे तो, 3 नंबर्स होंगे तो क्यूब रूट, 4 नंबर होंगे तो फोर्थ रूट। एवरीबडी एग्रीज? करेक्ट। फिर भी मैं एक बार ज्योमेट्रिक मीन याद दिला देता हूं आपको। करेक्ट, लेट मी जस्ट वंस रिवाइज इट फॉर यू, वरना कल आप बोलेंगे सर करवाया ही नहीं। सो ज्योमेट्रिक मीन, करेक्ट, तो अगर मेरे पास x जो है वो ऑब्जर्वेशंस हैं, से x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टिल xn, तो 2 रहते हैं तो स्क्वायर रूट, 3 रहते हैं तो क्यूब रूट। अगर n रहेंगे तो क्या होगा? n रहेंगे तो क्या होगा? x1 इंटू x2 इंटू x3। अगर n रहेंगे तो क्या होगा बेटा? इट विल बी nth रूट। क्या मैं nth रूट को रेज टू 1/n लिख सकता हूँ? कैन आई राइट nth रूट एज 1/n? करेक्ट। सिमिलरली अगर सोचो कि फ्रीक्वेंसी के साथ दिया हो, इसके ऊपर मैं एग्जाम्पल भी लूंगा बेटा। आई विल ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल। इफ somebody ask you सर अगर फ्रीक्वेंसी भी दी गई हो तो क्या करेंगे? ठीक है, बहुत ही सिंपल। योर ज्योमेट्रिक मीन विल बी, अरिथमेटिक मीन में क्या होता था? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाती थी। हार्मोनिक मीन में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हुई 1/x से। अभी ज्योमेट्रिक मीन पावर के साथ डील करता है, तो इट विल बी x1 टू द पावर f1, x2 टू द पावर f2, x3 टू द पावर f3। ये कहाँ तक जाएगा बेटा? x अब n to the power fn. Can you tell me what will be change in the value of n? Can I say it will be 1 upon capital N? Yes or no? Frequencies हैं, so जब भी frequencies होती हैं what we consider sum of all the frequencies. Yes or no? फिर भी मैं लिख देता हूँ भाई, याद रखना n will always be summation of f। भले ही हम एग्जाम्पल 55 कर रहे हैं, बट आई विल टेक एग्जाम्पल 56।
इनसाइड एग्जाम्पल 55, ठीक है। तो मुझे x के वैल्यूज दिए गए हैं 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज मतलब 2 के साथ फ्रीक्वेंसी दिया है 2, 4 के साथ फ्रीक्वेंसी दिया गया है 3, 8 के साथ फ्रीक्वेंसी दिया है 3 और इसके साथ फ्रीक्वेंसी दिया है 2। हाउ वी विल फाइंड जीएम? पहला वाला तो इजी है, जीएम कैसे फाइंड करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन विल बी, केयरफुली, पहला 2 स्क्वायर, फिर 4 टू द पावर 3, 8 टू द पावर 3, 16 to the power 2. What is the summation of all frequencies? 3, 3, 6, 6, 2, 8 plus 2, 10. 1 by 10. Till here, anybody having any problem? Okay. Let us continue. ये क्या आ जाएगा बेटा? करेक्ट, 2 की पावर 2, वैसे ही रहने दो स्क्वायर। इसको क्या मैं कह सकता हूँ? इट विल बी 2 स्क्वायर रेज टू 3। इसको मैं कह सकता हूँ 2 क्यूब रेज टू 3 and this will be 2 to the power 4 raised to 2 the whole raised to 1 by 10. Do you all agree with this? अभी a raised to m, a raised to n क्या आ जाएगा? This will be 2 to the power 2 into 2 to the power 6, 2 to the power 9, 2 to the power 8 raised to 1 by 10। अगर बेस सेम हो तो इंडेक्सेस ऐड हो जाते हैं। 2 plus 6 plus 9 plus 8 to the power 1 by 10। कितना आ रहा है बेटा टोटल? कितना आ रहा है? 25। 25 by 10, can I say it will be 2 to the power 2.5? Yes or no? 2 to the power 2.5। Laws of indices, 2 plus 0.5 लिख सकता हूँ? Yes or no? तो a रेज टू m प्लस n क्या होता है? a रेज टू m इंटू a रेज टू n, करेक्ट? Yes or no? a raised to m plus n, can I write it as a raised to m into a raised to n? Okay, so this will be 2 to the power 2 into 2 to the power 0.5। 2 to the power 2 मतलब 4, 0.5 मतलब स्क्वायर रूट। yes or no? आप रूट 2 निकाल ही सकते हो, सो आंसर विल बी व्हाट? 4 इंटू रूट 2। रूट 2 का वैल्यू बताओ कोई? 1.4142 ना? चेक कीजिए एक बार। उसको मल्टीप्लाई करो 4 से, उसको मल्टीप्लाई करो 4 से। 5 धीरे धीरे यार, बहुत आंसर्स आ गए, धीरे, थोड़ा धीरे भेजो भाई। 5.6568, करेक्ट? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस एग्जांपल? तो आपका ज्योमेट्रिक मीन भी मैंने रिवाइज करवा दिया विद फ्रीक्वेंसी के साथ, एक एग्जांपल भी हमने ले लिया। ठीक है, अब मुझे बताइए, हमें बोला गया है एरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स। हमारे पास नंबर्स तो है नहीं, करेक्ट? सो व्हाट आई विल से, लेट a एंड b। चलो एक काम करते हैं, काफ़ी टाइम से मैं बात कर रहा हूँ, 4 मिनट का ब्रेक ले लो। नया कॉन्सेप्ट है, टेक 4 मिनट्स ब्रेक, वाटर ब्रेक।
4 minutes water break. So let us continue. हमें बोला गया अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 10. ठीक है, अभी हमें दोनों नंबर्स मालूम ही नहीं है कौन से हैं, तो हम क्या बोलेंगे, लेट ए एंड बी बी दी टू नंबर्स. शनि, आपका डाउट मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, कुछ समय दीजिए. अरिथमेटिक मीन क्या है दो नंबर्स का? दो नंबर होंगे तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी बाई 2. ठीक है, और अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन बोलता हूं तो कैन आई से इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी? यस और नो? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन ज्योमेट्रिक मीन? ओके. अगर हम हार्मोनिक मीन की बात करते हैं, अगर हार्मोनिक मीन की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी. ठीक है, मोहित, किशन, अनीशा, एसपी स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स? एम, जीएम, एचएम, एनी डाउट्स? ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. करेक्ट, एच एम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए बी. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, तो ये क्या हो जाएगा, 2ab अपॉन ए प्लस बी. ठीक है, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इस 2 को ना नीचे लेके आओ, 2 को नीचे लेके आओ, तो क्या मैं कह सकता हूँ, इट विल बी ए बी अपॉन a plus b by 2. Do you all agree with this? Do you all agree with this? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये a plus b by 2 क्या है, मेरा अरिथमेटिक मीन है, और ये ab है. इफ gm is square root of ab, तो ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर विल बी व्हाट, ab. तो ये क्या दिया है मुझे, gm square. तो कैन आई से दैट आई फाउंड द रिलेशनशिप एज hm is equal to geometric mean square divided by arithmetic mean. Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? करेक्ट. इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से, फ्रॉम हेयर कैन आई से दैट जी एम स्क्वायर. युवराज बेटा, बच्चों को भी पढ़ा रहे हो? कैन आई से जी एम स्क्वायर, geometric mean square will be what, the product of arithmetic mean and harmonic mean. आपको अलग अलग फॉर्म में रिलेशन दिया जाता है, दिस इज वन ऑफ द फॉर्म. फिर कभी कभी ऐसे भी देते हैं आपको. ठीक है, अभी ध्यान से, ध्यान से, हाँ बेटा, बहुत ध्यान से. क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ, जी एम स्क्वायर ज्योमेट्रिक मीन विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हार्मोनिक मीन इनटू अरिथमेटिक मीन? यस और नो? और एक चीज हमेशा याद रखना, करेक्ट, स्क्वायर रूट हमेशा किसका होता है, पॉजिटिव नंबर्स का. तो प्लीज भूलना मत. करेक्ट, अरिथमेटिक मीन जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट इज डिफाइंड फॉर व्हाट, पॉजिटिव नंबर्स. तो प्लीज डोंट फॉरगेट दिस रिलेशन. ठीक है, अभी हम हमारे सम पर जा सकते हैं. अरे एक्चुअली हमें सम करना था, सॉरी 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 सॉरी, हमें सम करना था. मैंने आपको रिलेशनशिप बता दिया. ठीक है, कोई बात नहीं, आप सम भी कर सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है. एच एम ही ढूंढना है ना बेटा, तो ए एम और जी एम तो हमको दिया ही है ना. हाँ, इट्स ओके, ओके चलेगा, कोई बात नहीं. मैं नया एग्जाम्पल बना दूंगा. सॉरी, आई वॉज अबाउट टू एक्सप्लेन यू द एग्जाम्पल, बट आई वेंट विद द फ्लो और हमने रिलेशनशिप ड्रॉ कर लिया. कोई इशू नहीं है, स्टिल यू कैन कंटिन्यू विद द एग्जाम्पल, कोई इशू नहीं है. कंटिन्यू करते हैं. ए एम कितना दिया है बेटा, हम लोग को 10 दिया है, जी एम दिया है 8. ठीक है, तो मैं इसी में पुट कर देता हूँ. ये जो रिलेशन है मेरा, दिस विल बी 8 स्क्वायर
इज इक्वल टू एच एम इंटू 10। ठीक है, तो मुझे यहाँ से हार्मोनिक मीन मिल गया ना। हार्मोनिक मीन कितना मिलेगा? 64/10 दैट इज 6.4। ठीक है, मुझे कुछ और, चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है, एक्स्ट्रा सीखने से नुकसान नहीं होता। अब हमें क्या चाहिए? नंबर्स भी चाहिए ना। ये फिर नंबर्स नहीं है हमारे पास, तो ऐसे कौन से नंबर होंगे जिनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करें तो 10 मिले, और मल्टीप्लाई करके रूट लें तो 8 मिले। ठीक है, कोई बात नहीं। एम जी एम एच एम मिल गया। ओके, लेट अस कंटिन्यू। क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ अरिथमेटिक मीन गिवन टू मी इज हाउ मच? 10। अरिथमेटिक मीन गिवन टू मी इज 10, मतलब a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 10, मतलब a प्लस बी इक्वल टू 20। इक्वेशन 1। gm दिया गया है हमें स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, gm है 8, 8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तो 64 विल बी इक्वल टू ए बी। करेक्ट। इक्वेशन 2। अभी दो तरीके हैं बेटा, या तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो, या तो फिर क्या होगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे। देयर विल बी 4 ऑप्शंस विथ यू, उनमें से एक ही ऑप्शन होगा जो ऐड करने पर तुम्हें 20 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 64 मिले। ये इजी रहेगा इफ यू गो बाय दी ऑप्शन मेथड। एनी डाउट्स टू एनीवन? एनी डाउट्स टू एनीवन? ओके, सो दिस इज आवर सम नंबर 55। और सॉरी, हाँ मैंने रिले सॉरी वरी का सॉरी, मैं अगेन एंड अगेन सॉरी बोल रहा हूँ, 2 बार बोला, दैट्स इनफ। दिस इज नथिंग बट योर रिलेशनशिप बिटवीन HM, GM and AM। रिलेशनशिप बिटवीन HM, GM एंड AM। ठीक है, इसके ऊपर एक और हमें कॉन्सेप्ट करना है, लेकिन जगह चाहिए। गिव मी अ सेकेंड। हर्ष इसका स्क्रीनशॉट ले ले जब तक। इज इट डन हर्ष? ओके, अब मैं आपको एक सेट ऑफ वैल्यूज दूंगा ताकि एक और हम इनइक्वालिटी वाला रिलेशन जो है वो दे पाए, और बहुत ही सिंपल एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल, करेक्ट, आई एम गिविंग यू फ्यू ऑब्जर्वेशंस, से 6, 8, 12 एंड 26, ये चारों के चारों डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑल ऑब्जर्वेशंस आर डिस्टिंक्ट। चारों ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? यूज योर कैलकुलेटर्स। अरिथमेटिक मीन विल बी 6 प्लस 8 प्लस, ये कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? 57। 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 26 divided by 4. Can you please tell me what is the arithmetic mean? Arithmetic mean 13। ओके ओके, अभी नेक्स्ट हमें निकालना है GM, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? 6 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 26। कैन आई से रेज टू पावर विल बी 1/4? Yes or no? Raised to the power 1/4. Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? मोहित विश्वकर्मा को डाउट है। क्या डाउट है बेटा? ये सॉल्व करना बाकी है बेटा अभी। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ 4 ऑब्जर्वेशन है, तो इधर 4th रूट आएगा ना, उसमें कुछ डाउट है क्या बेटा?
Am I audible to everyone? Okay, am I audible now to everyone? Okay. Thank you, Nisha ma'am. Thank you, sir. Okay. Let us continue. कहाँ पे थे हम लोग? I think we were on this example. Correct. Example 57. Let us continue. Correct. 6 into 8 into 12 into 26 to the power 1 by 4. कैसे सॉल्व करेंगे इसे? देखिए 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 3. 8 I can write it as 2 cube. 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 into 3. ठीक है. 26. अच्छा सॉरी, द 26 नहीं है, 36 है. प्लीज चेंज इट टू 36. करेक्ट. योर अरिथमेटिक मीन विल चेंज. Your arithmetic mean will change. What will be the arithmetic mean if we are considering it as 36? 36 लेंगे तो क्या आएगा arithmetic mean? Correct. 15.5. ठीक है. 36 I can write it as 18 into 2. 18 again I can write it as 3 into 6. तो 18. ठीक है. 18 पहले मैं लिख रहा हूँ 3 स्क्वायर इंटू 2. 18 into 2. ठीक है. Anybody having any doubts? Anybody having any doubts? Check करो. 9 twos are 18. 18 twos are 36. 12. 2 square 4. 4 into 3. 12. 8 is 2 cube. अभी लॉज ऑफ इंडाइज अप्लाई कीजिए. 2 का पावर कितना है? 1. 1 plus 3 4 plus 2 6. 6 7 8. You are getting the power of 2 raised to 8. 3 का पावर कितना है? 2 plus 1 3 plus 1 4. 3 to the power 4 raised to the power 1 by 4. ठीक है. A into B raised to M is what? A raised to M upon B raised to
m, तो ये कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3, आंसर टर्न्स आउट टू बी 12। ठीक है, am gm हो गया। अभी hm, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ hm? hm विल बी 4 अपॉन, ये हनीशा बताएगी, हनीशा 4 अपॉन 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/36। Use your calculators and give me the final answer for harmonic mean. जल्दी, even I am using calculator. Is it turning out to be 9 point something? Yes, it's turning out to be 9.9 something कुछ आ रहा है। It's turning out to be 9.9। ठीक है, अब मुझे बताइए तीनों में सबसे बड़ा कौन? तीनों में सबसे बड़ा कौन? सुमित जवाब दो, सुमित, तीनों में सबसे बड़ा कौन? एरिथमेटिक मीन। ठीक है, एरिथमेटिक मीन के बाद कौन? ज्योमेट्रिक मीन। लास्ट में कौन? हार्मोनिक मीन। सुमित, आई थिंक यू गॉट योर कॉन्सेप्ट। arithmetic mean will be the greatest, second will be geometric mean, third will be harmonic mean। लेकिन ये इधर देखो, मैंने स्ट्रिक्टली साइन दिया है, आई हैव गिवन द साइन ऑस स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। कल अगर ऑब्जर्वेशन सेम हो गए तो, एग्जाम्पल 58 लास्ट एग्जाम्पल, कल अगर ऑब्जर्वेशन सेम हो गए तो क्या होगा? सो लेट मी गिव यू द सिंपल एग्जाम्पल, 5 5 5 5 एंड 5, करेक्ट। तो what will be arithmetic mean? It will be 5। geometric mean, ठीक है, 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 टू दी पावर 1/5, it will be what? 5। do you all agree? geometric mean will also be 5, harmonic mean will also be what? 5, करेक्ट। मतलब सिर्फ ये कहना कि ग्रेटर देन होगा वो सही नहीं है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन किया है दैट फॉर डिस्टिंक्ट नंबर्स, तो फिर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। अगर मेंशनड है दैट इट इज फॉर डिस्टिंक्ट नंबर्स, तो फिर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन विल बी ए बेटर ऑप्शन। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया है, देन अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। एनी डाउट्स टू एनीवन? एनी डाउट्स टू एनीवन? फिर मैं शनि को बता दूं जो उसको प्रॉब्लम है। मोहित, किशन, हनीशा, एसपी स्टूडेंट्स, भूमिका, आंचल, साहिल, पलक, नजरीन, एवरीबॉडी। किशन, ओके, शनि जी बोल रहे हैं कि वो समझ गए हैं। ओके, सो हर्ष एक सेकेंड रुको, मैं इसको जरा लाइन ड्रॉ कर दूं। ठीक है, तो 58 एग्जाम्पल तक
हो गया। यार धनंजय, अब मैं कैलकुलेटर यूज करना तो नहीं सिखा सकता ना बेटा। आप जो मेरे को सवाल पूछ रहे हो, करेक्ट, मैं आपको एक सिंपल मेथड